डियर स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। जैसे कि पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है हमारा, वो हाई स्कूल बेस पे होता है, इंटर के बेस पे भी होता है। तो आज के हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक के हाई स्कूल के बेस पे आधारित एग्ज़ाम के आधार पे हम ये कराएंगे, जिसमें से पहले इस टॉपिक में आपको हम फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ। ये जो हमारा लेसन है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा पहला लेसन है जो हम स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो देखिए जो प्रकाश का किरण होता है गमन करती है, तो आप सभी को पता है प्रकाश की जो किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो रेखा है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो आपको याद नहीं करना है, आपको समझते हुए चलना है। देखिए सीधी रेखा में कैसे करती है। अगर देखिए धूप के समय जब होता है तो आप लोग क्या करते हो, एक छाता लेके चलते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये सूर्य है। तो क्या करते हैं, अगर सूर्य से प्रकाश जो आती है तो इस छाते पे टकरा जाती है, ऐसे करके टकरा जाती है। अगर ये प्रकाश तिरछी रेखा में गमन करती तो हमारे छाते में आके ऐसे प्रवेश कर जाती कि नहीं कर जाती, समझ आया। तो इसी, ठीक है, तो हमारी प्रकाश होती है क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए जो हमारा समतल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण पे हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनाता है। देखिए प्रतिबिंब हमेशा जो होता है, इधर से किरणें आती है, ठीक है, आपतित होती है, तो हमेशा आभास, हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, हमेशा काल्पनिक बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है, निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में होता है। तो किसमें होता है, प्रकाश का वेग हमेशा जो होता है कांच में न्यूनतम होता है। किसमें होता है, हमारा ऑप्शन संख्या डी सही है, कांच में होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमारा जो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है डाईऑप्टर होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो देखिए जो हमारा मोटर गाड़ी होता है कि चालक के सामने जो लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, वो क्या लगा होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है। ये ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा, बी सही होगा, उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो देखिए हम जब भी कोई भी प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाते हैं चित्र के माध्यम से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इनका ऑप्शन है किरण आरेख कहते हैं, या फोकस कहते हैं, या किरण पुंज कहते हैं, या इनमें से सभी को कहते हैं। तो देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन संख्या ए सही होगा, क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, जो मोटर कार होता है के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, समतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण का होता है, या उत्तल लेंस का होता है। तो किसका होता है, हमेशा अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस अंतर होता है तो कितना होता है। देखिए तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, D इजकल टू, ठीक है, 100 बाई क्या होता है, F होता है, ठीक है, ये होता है। तो 2D है ना, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस सांतर होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और ये हमारा क्या है, 100 है, 100 है, ठीक है, और ये F है। तो क्या करते हैं, देखिए ये 2 से और ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे कितना बचता है, 50 बचता है। तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस सांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो देखिए अभी क्वेश्चन में देखा गया कि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है
100 बाई क्या होता है, एफ होता है। ये d इक्वल टू 100 बाई एफ होता है। तो फोकस अंतर कितना है, 50 है। तो देखिए कितना हो गया, 100 बटा, ये फार्मूला है हमारा, 100 बटा कितना हो जाएगा 50। तो देखिए 50 सेकंड में 50 50 गुना 100, तो ये कितना आया, 2 आया। तो कितना आया, लेकिन प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो लेंस की फोकस सांतर की जो क्षमता होती है वो प्लस में होता है, ये फोकस क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, +2d आएगा। तो देखिए इसका आंसर +2d है, ये विकल्प संख्या डी सही होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के किरण के समूह, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु है, अगर यहाँ पे कोई प्रकाश आके मिल रही है, ठीक है, ऐसे मिल रही है, आके मिल रही है, तो इस समूह को क्या कहते हैं, ठीक है, आके मिल रही है, तो इस समूह को क्या कहेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे बताओ, प्रकाश स्रोत कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे, प्रदीप्त कहेंगे, प्रकीर्णन कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। विकल्प संख्या हमारा क्या होगा, बी सही होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है वो कौन सा पदार्थ है, तो जल से नहीं बना सकते हैं क्या, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कि हम मिट्टी से क्या करते हैं, लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं करते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो हमारी लेंस की क्षमता होती है तो क्या होती है, ये d इक्वल टू क्या होता है, 100 बाई एफ। तो यहाँ पे जो f होता है क्या होता है, क्षमता जो होती है धनात्मक में होती है, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु से क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो ये हमारा ऑप्शन संख्या क्या होगा, बी सही होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण का यूज हम कहाँ करते हैं, गाड़ियों में पीछे देखने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा बनाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं कि द उत्तल लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन संख्या ए सही होगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण है जो वस्तु से हमेशा क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा कौन सा हो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी ओ क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है। जो हमारा अवतल लेंस होता है उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, आंसर संख्या सी होगा, अपसारी लेंस कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, एक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, हवा से, मान लीजिए प्रकाश, ये हमारा क्या है, कांच है। अब ये हमारा एयर है, क्या है, एयर है, जिसे हम कहते हैं विरल माध्यम, ठीक है। जब ये हमारा अभिलंब है और जब ये क्या करते हैं, हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो देखिए ये हमारा किरण है जो हवा से क्या करती है, कांच में प्रवेश की, ठीक है। तो ये क्या करती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, ठीक है। ऐसे ना जाके ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो क्या हो जाती है, किसकी तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब से क्या होती है, निकट आ जाती है। तो आंसर संख्या हमारा क्या हो गया, बी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफिक कैमरा का अदृश्यक होता है तो कैसा होता है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एंट्रेंस पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, उसको अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, इसका दूसरा पार्ट।